समझता हूं फिर ये कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए, आपके लिए कहीं ना कहीं किसी प्रकार का बहुत बड़ा संकेत होगा। आप याद करिए सीजेपी का आंदोलन, आप याद करिए झारखंड का आंदोलन। तो सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए, जो चीज टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में नहीं हुआ। यूपी का सीटेट में 88 मार्क्स हैं, ओबीसी से हूं सर, ओके। तो सिलेबस को सामने रखो कि भाई किस सब्जेक्ट से कितने टॉपिक्स हैं। सिलेबस में ये देखो, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट देख रहे हो तो उस सब्जेक्ट में पहले आप टॉपिक को आइडेंटिफाई करो, कितने टॉपिक्स हैं। और इस टॉपिक के दो पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट है जो आपका स्ट्रांग है, कौन सा पार्ट है जो आपका वीक पॉइंट है। इन चीजों को आपको क्या करना होगा, आपको एक लिस्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? बिना सिलेबस के पढ़ाई करना ये ऐसा हो जाएगा जैसे कि आप बिना मैप का, बिना कोई चीजों को अवेयर हुए, बिना कोई इंफॉर्मेशन के आप कहीं भी आप यात्रा कर रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो। तो भाई आप मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन अगर आप दिशा, डायरेक्शन अगर आपकी तय नहीं होगी तो ऐसे चीजों के दौरान आपकी तैयारी कैसा होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि सर ये जो सब्जेक्ट है, ये जो मान के चलिए जो सब्जेक्ट है ना, मैं इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करूं, मैं इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करूं, मैं इसकी बात आपको बताना चाह रहा हूं। देखो, अगर आपको सब्जेक्ट की अगर आपको तैयारी करना होगा तो मैं आपको एक इसका प्रैक्टिकल फॉर्मूला बताता हूं। आई एम गिविंग यू हियर प्रैक्टिकल फॉर्मूला। ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या है? सबसे पहली बात, आप क्या देखो, आप कॉन्सेप्ट देखो। कॉन्सेप्ट के बाद आप जो है ना, इसमें पीछे जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। फिर आप इन दोनों के बेसिस से फिर आप प्रैक्टिस करो। फिर आप क्या करो? प्रैक्टिस करो। अब बार बार इसको क्या करो? रिवीजन करो। इस प्रकार से आप अपने हर विषय में, हर सब्जेक्ट में आपको इन्हीं चारों चीजों को आपको अपनाना है। अगर आप ये चार चीजें, सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, तो भाई किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने का जो एक बेहतर अप्रोच होती है, बेहतर जो टेक्निक्स होती है, वो होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखना चाहिए, फिर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, आप एक रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो उसी कॉन्सेप्ट के बाद उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे ना, तो उसके बाद आप न्यूली क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस करो, न्यूली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जो नए नए क्वेश्चंस आते हैं, और अंत में फिर आप रिवाइज करो। अगर आप ये सोच रहे हो मेरे प्यारे बच्चे कि सिर्फ किताब पढ़ते रहने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ किताब पढ़ते रहने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि बीपीएससी के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, आखिर बीपीएससी ने सवाल किस तरीके से पूछा है, और सवाल किस तरीके से पूछा है, और इसको समझने का सबसे बड़ा माध्यम है वो है केवल और केवल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसलिए मैं सभी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन मतलब टीआरई 4 के हर एक विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को केवल परीक्षा से पहले करने वाले ऐसी चीजों को मत समझो कि मैं केवल परीक्षा से पहले कर लूंगा। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस को यह देख करके आप अपने अंदर एक ऐसा अंदाजा लगा सकते हो, अपनी तैयारी का एक मूल हिस्सा समझ सकते हो कि पीवाईक्यू को भी आप अपनी प्रिपरेशन का एक बेहतर तरीके का एक हिस्सा बना सकते हो भाइयों। और एक सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, शायद आपको जानकर बहुत आश्चर्य लगेगा मेरे प्यारे बच्चे।